2008 की जो न्यूक्लियर डील है और जो 2016 और 2024 ये 3 सिग्निफिकेंट साल आते हैं कोइंसिडेंटली 8-8 साल के बाद इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? 2047 जैसे आपने बताया मिशन थोरियम, कि हमें थोरियम को हार्नेस करना है तब तक, और अपना जो भी इंडिया की पूरी एनर्जी नीड है और शायद जो ग्लोबल एनर्जी नीड है उसको फुलफिल करने के लिए, बिकॉज थोरियम हमारे पास जो है थोक के भाव में। 2008 और 16 और 24 ये 3 साल क्यों न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स है, माइलस्टोन्स है? तो देखिए, हमें हमें क्या करना है, आवर गोल इज वेरी क्लियर। 70 साल पहले होमी भाभा गेव अस द 3 स्टेप न्यूक्लियर प्लांट, जो प्लान है हमारा। स्टेप 1 इज टू बिल्ड आवर ओन रिएक्टर। स्टेप 1 के पहले भी हमें न्यूक्लियर पावर को यूज करना है। दूसरों के साथ बैठ के रिएक्टर बनाएंगे, उनसे सीखेंगे, तभी तो स्टेप 1 करेंगे। 2008 में हमने क्या किया कि वी सिक्योर्ड अ डील विद द यूएस, वो 123 हाइट पैक्ट, आफ्टर अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन। हमारा बहुत ऑपोजिशन था उस समय, और उस समय काफी फ्रैक्चर्ड गवर्नमेंट भी थी। मतलब उस समय वो समझ ही नहीं आई थी किसी को डील। अब गवर्नमेंट देखिए क्या थी कि दैट मनमोहन सिंह वाज इन पावर एंड इट वाज कई लोगों की मिलीजुली सरकार, और सब जितने मिले-जुले लोग थे सब अलग-अलग भागते थे। उसमें कुछ ऐसी पार्टियां थी घटक जो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हैं न्यूक्लियर आर्मामेंट को और न्यूक्लियर पावर को इन जनरल। जैसे वामपंथी हैं, जो लेफ्टिस्ट, दे डोंट सपोर्ट इट। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज़ सोवियट्स और चाइनीज तो खूब करते हैं, हम क्यों ना करें? तो यहाँ आकर के ऐसा क्या हमें मतलब कौन सा वायरस लग जाता है कि हम न्यूक्लियर एंटी हो जाते हैं? तो ये तो पीसफुल था भाई, पीसफुल न्यूक्लियर तो सबको सपोर्ट करना चाहिए, बट चलिए उनकी आइडियोलॉजी। एंड देन देयर वर सम फेंसिटर्स, इनको समझ में ये नहीं आ रहा था, उनको ये तो पता था कि न्यूक्लियर अच्छा है, बट ये अमेरिकन डील अच्छी है या नहीं है, ये किसी को इतनी साइंस नहीं समझ में आ रही थी। हाँ, तो and then there were these organizations, these so-called environmental organizations, who had no knowledge of science, but they only knew कि जो करे उसका अपोज करो। So there was a lot of push and pull. उस डील में there were certain people, like जैसे मुलायम सिंह जी थे, they went to Dr. Kalam and they asked कि साहब आप ही पे विश्वास है, हम तो हर तरह की बात सुन रहे हैं, लेकिन आप बताओ क्या करना चाहिए। यानी कि एक ये एक पॉलिटिकल विल था कि देखो हमें नेशन के अगेंस्ट कुछ नहीं करना, लेकिन ये गोरों पे विश्वास नहीं हमें। इंटेंट किसी का बुरा नहीं था, ये तो बिल्कुल भी नहीं था। इंटेंट सबका अच्छा था। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वामपंथियों का इंटेंट खराब था। इंटेंट सबका अच्छा था, रास्ते सबको अलग दिख रहे थे, और कुछ को कुछ रास्ते में लग रहा था कि ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि इतनी साइंस मुझे नहीं समझ। हाँ, ये साइंस, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स तीनों का संगम था। तो इसलिए दे आस्क्ड, मेनी ऑफ देम वेंट टू डॉक्टर कलाम एंड दे आस्क्ड हिम हिज ओपिनियन। तो उनका मत यही था कि अभी राष्ट्र के लिए इसकी आवश्यकता है, लेकिन इवेंचुअली हमें तो इंडिजिनाइजेशन करना पड़ेगा। थोरियम मत भूल जाना इस प्रोसेस में। मतलब ये यूरेनियम ज़रूरी है, अभी ले लेते हैं, बट यूरेनियम का नशा नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि थोरियम ही हमारा रिडेम्पशन है। तो दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, अमेरिका आपको फ्यूल दे रहा है, उसका कारण भी है ना? एक तो उसको पैसे चाहिए, सिंपल सी बात है। बट वो कोई दानी ज़्यादा थोड़ी ना है। वो ये कह रहा है कि भाई मेरा रिएक्टर यूज़ करना, मेरी कंपनीज़ को प्रमोट करना, थोरियम से दूर रहना। तो जब डील साइन हुई तो ये सब चीज़ें नहीं थी। वी डिड नॉट गिव इन, हमने कोई गिव इन नहीं किया। हमने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है, हमने उसके बाहर रह करके भी ये काम कर लिया। सो वी वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल साइड। सो इट वाज अ ग्रेट डील इंडिया गॉट। आई थिंक जॉर्ज डब्ल्यू वो बुश थे, जॉर्ज बुश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस देन। तो अच्छा है, वी गॉट द फ्यूल। एंड इंटरेस्टिंगली 2016 में सो ये जब ये फ्यूल आया था तो हम स्टेज 1 में थे, जहाँ हमें यूरेनियम मिल गया और प्लूटोनियम उससे बाय प्रोडक्ट बनाने। प्लूटोनियम एक स्टेज 1 में नहीं थे। स्टेज 1 में तो हम अपना रिएक्टर बनाएंगे ना। हाँ, हम स्टेज 1 की तरफ जा रहे थे। हाँ, तो स्टेज 1 की तरफ जब हम जा रहे थे, तो लेकिन अभी हम रिएक्टर नहीं बना पा रहे थे। तो रिएक्टर फिर हमने कुडानाकुलम में, जो सबसे एडवांस रिएक्टर हमने अभी इंस्टॉल किया, दैट वाज कुडानाकुलम। 2016 में ऑपरेशनल हो गया। हालांकि आई रिमेंबर आई वाज विद डॉक्टर कलाम बैक देन, 2011-12 के आसपास की बात है, एंड वी रोट 2.5 पन्ने का आर्टिकल इन द हिंदू। मेरे ख्याल में हिंदू के इतिहास में इससे बड़ा या किसी भी अखबार में 2.5 पन्ने का एडिटोरियल एक नहीं निकला होगा। इट इज़ अवेलेबल इन द हिंदू, नवंबर 2011 का आर्टिकल है, को ऑथर्ड आर्टिकल। हमने लिखा था, न्यूक्लियर पावर इज आवर गेटवे टू अ प्रॉस्पेरस फ्यूचर।
उसमें हमने ये पूरी बात करी कि क्यों अभी यूरेनियम करना है, क्यों अभी कुडानाकुलम चाहिए। फुकुशिमा हुआ था तब, उसके जस्ट बाद की बात है। तो फुकुशिमा डिजास्टर को कुछ ऐसे इंडियन ग्रुप्स ने उछाल करके ये दिखा दिया कि कुडानाकुलम में भी ऐसा ही होगा। तो जब हम कुडानाकुलम में गए एंड वी विजिटेड, एंड आई रिमेंबर डॉक्टर कलाम 4 बजे रात में सोए थे, 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 2 घंटे सोए थे वो उस दिन, एंड ही इज 80 समथिंग ईयर ओल्ड। ऐसे ऐसे अफवाहें कि इससे जो पानी निकलेगा वो रेडियो एक्टिव होगा, उससे सारी मछलियां मर जाएंगी। तो सारे मछुआरे खड़े हो गए कि अरे हमारी लाइवलीहुड चली जाएगी। फिर इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है, ये पूरा गांव 500 किलोमीटर तक उड़ा देगी, सब मर जाएंगे। वो हिरोशिमा की फोटो दिखा दिखा के कि फिर फुकुशिमा। फिर एक तो ऐसे थे जो कह रहे थे कि इससे सुनामी आ जाएगी। मतलब कैसे आ जाएगी वो बताने का कोई जहमत नहीं करेगा, लेकिन सुनामी आ जाएगी इससे। सो द काइंड ऑफ नॉनसेंस व्हिच वाज सेड कि इसके पास जाओगे तो रेडिएशन से मर जाओगे, कैंसर हो जाएगा इससे, इस तरह की चीजें वाज स्प्रेड एंड पीपल गॉट स्कैर्ड। कुडानाकुलम को 2011-12 में रोकने की कोशिश करी गई। इसमें विदेशी शक्तियां शामिल थी, क्योंकि अमेरिका को ये पसंद नहीं था कि एक रशियन प्लांट में हमारा फ्यूल यूज करोगे। अब डील तो साइन कर दी, तो दे वर अपोजिंग कि इंडिया को ये कुडानाकुलम ऑपरेशन नहीं करने देना है। तो सोशल मूवमेंट यूज किया उन्होंने। अल्टीमेटली डॉक्टर कलाम वाज देयर, आई वाज देयर, वी हम गए वहां तक, एंड देन इट क्वेल डाउन। और 2016 में कुडानाकुलम became one of the largest nuclear plants in India and in the world, one of the best plants है। उसके बाद हमें कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि वो जो प्लांट बना उसमें 2 चीजें हो गई। एक तो प्लांट बना, अच्छी बात है, पब्लिक, इंडियन पब्लिक इन जनरल गॉट टू नो कि ये अच्छी चीज है, इन साइंस इट्स गुड। और दूसरा बड़ा एडवांटेज ये हो गया कि हमारा जो लोकल इंडिजीनियस वर्कफोर्स था, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का या डीएई का, वो ट्रेंड हो गया हाउ टू हैंडल एंड मेक रिएक्टर्स। सो 2023-24 में जब हमने गुजरात में काकरापार में वी मेड आवर ओन रिएक्टर, दैट कॉन्फिडेंस एंड दोज पीपल वर यूजफुल। और अभी आपको लग रहा अरे यार 70 साल में हमने जो है स्टेज 1 क्लियर करी, बट हम स्टेज 2 और स्टेज 1 साथ ही कर रहे हैं। सो स्टेज 2 क्लियर जो टेस्ट है, अभी टेस्ट रूप में ही क्लियर होगी, वो इस साल के एंड या अगले साल के शुरू तक हो जाएगी। वो एक कंट्रोल्ड रिएक्टर है, इट्स अ स्मॉल रिएक्टर, बट एटलीस्ट चल तो रहा है। ब्रीडर रिएक्टर हम बना रहे हैं तमिलनाडु में, फिर हम स्टेज 3 की तरफ जाएंगे। तो दिस इज ऑल जर्नी ऑफ अ नेशन through a lot of ifs and buts and challenges and opportunities and great scientists who left everything and served, and then they died in mysterious ways. They've all played a role in this. So कहानी बहुत दिलचस्प तो है, लेकिन कहानी ये साइंस असाइड, दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ नेशन एंड इट्स पीपल जो रिफ्यूज करते हैं हार मानने से।